नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। ठीक है। मैंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे को लेके एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो देखिए, अब बात करते हैं बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग इंडिया में ना बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैंक्स हो गए, मतलब हम लोग अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 10 से ज़्यादा, मतलब करेंटली 12 आपका बैंक है इंडिया में पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट होल्ड करती है उसका सब कुछ। ठीक है। तो उसी पे बात चल रही है कि सबको क्यों ना सबको सबका जो स्टेक है उसको प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया जाए और सिर्फ 5 बैंक इंडिया में रहने दिया जाए। ठीक है। अभी फिलहाल पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले 27 थी, अब वो रिड्यूस होकर 12 हो गया है। अब उसको भी कम करके सोच गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम 5 कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या है। India is looking to privatize more than half of its state-owned bank to reduce the number of government-owned lenders. ठीक है। टू जस्ट 5, मतलब कि केवल 5 कर दिया जाए। ठीक है। जितने भी स्टेट ओन बैंक है सबको 5 कर दिया जाए, सबको रिड्यूस करके 5 कर दिया जाए। ऑलरेडी जो पहले बहुत ज़्यादा थे, मतलब ऑलरेडी पहले 2019 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो ऑलरेडी कई सारे बैंक को मर्ज किए कर दी थी, यही मर्ज कर चुकी थी। ठीक है। मतलब 6 बैंक को एक साथ मर्ज कर दी थी। लेकिन अब क्या डिसीजन, अभी देखिए ऑफिशियल डिसीजन ये नहीं अभी तक आया गवर्नमेंट की तरफ से। इस पर बात चल रही है कि अब क्या बोला जा रहा है कि जितने भी बैंक हैं ना स्टेट ओन बैंक, सबको सबका स्टेक सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सबका स्टेक सेल कर दिया जाए और सिर्फ मेन 5 बैंक ही पूरे इंडिया में रहने दिया जाए, केवल 5 बैंक। ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लान कुड बी सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज यूज के बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब। देखिए ये सब बैंक का जो नाम दिया हुआ है, पहला इन बात हो रहा है कि इन सब बैंक का जो स्टेक्स है सबको धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करो। ठीक है। ये है। उसके अलावा देखिए, सर्वल गवर्नमेंट कमेटी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड हैव नॉट मोर देन 5 स्टेट ओन बैंक। देखिए ये आरबीआई की तरफ से रिकमेंडेशन भी है और कई सारे गवर्नमेंट कमेटी ने भी बोला है कि 5 से ज़्यादा बैंक इंडिया में नहीं होना चाहिए, स्टेट ओन बैंक नहीं होना चाहिए। तो इन लोग का सजेशन भी है। हालांकि जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं होगा ये सब कुछ नहीं होने वाला। द गवर्नमेंट सेट ऑफिशियल सेट दैट सच प्लान वुड बी लेड आउट इन अ न्यू प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल द गवर्नमेंट इज करेंटली फॉर्मुलेटिंग एंड दिस वुड बी पुट बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ठीक है। अभी ये बनाया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है, कैसे क्या करना है सब कुछ अभी किया जा रहा है। जब फाइनल हो जाएगा तो फिर इसको कैबिनेट में अप्रूवल के लिए डाला जाएगा। ठीक है। ये है। अब देखिए इसमें क्या है। इंडिया बैंक्स ऑलरेडी हैड 9.35 ट्रिलियन रुपीज़ of short loans equivalent to about 9% of the total asset at the end of September 2019. As a result, the government may need to pump in nearly 20 billion into its state-owned bank. देखिए ऑलरेडी जो इंडियन बैंक है उसके पास 9.35 ट्रिलियन रुपीज़ का तो ऐसे ही ऑलरेडी लोन है। ठीक है। ठीक है। जो कि इक्वल है 9.1% ऑफ द टोटल एसेट। ठीक है। मतलब उनके टोटल जितना भी एसेट है टोटल, उसका 9.1% तो खाली लोन है। ठीक है। तो अगर अभी भी ठीक है, तो अभी भी अगर सारे स्टेटमेंट ऐसे चलते रहेंगे तो 20 बिलियन डॉलर, ठीक है, इनको पंप करना पड़ेगा स्टेट ओन बैंक में, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 बिलियन डॉलर, तभी तो चलेगा ना। क्योंकि स्टेट ओन बैंक गवर्नमेंट ही चलाती है, गवर्नमेंट 50% ज़्यादा गवर्नमेंट ही चलाती है पूरा ये बैंक। तो गवर्नमेंट को पैसा तो डालना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए बात चल रही है कि ज़्यादा बैंक से अच्छा है कि 5 ही बैंक रहें और वो सही से काम करेगा। ठीक है। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैड मर्ज 10 स्टेट ओन बैंक इंटू 4। तो देखिए लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 10 स्टेट ओन बैंक को 4 में डाला था। ठीक है। 10 स्टेट ओन बैंक को मर्ज किया था 4 में, क्रिएटिंग अ हैंडफुल ऑफ लार्जर बैंक इन दिस प्रोसेस। ठीक है। नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द अनमर्ज बैंक टू प्राइवेट प्लेयर। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले टोटल 27 थे। ठीक है। अब उसके बाद 12 हो गए थे। क्यों 12 इसलिए हो गए क्योंकि 10 तो जो बैंक तो उसको मर्ज कर दिया गया 4 के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो अब जो बचे हुए हैं उसको गवर्नमेंट सोच रही है कि अब उसको हम लोग बेच दें प्राइवेट कंपनी को। ठीक है। तो इन लोग अभी गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। तो अब जैसा भी इसका कोई डिसीजन होगा मैं आपको बना दूंगा इस पर वीडियो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.